हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम एक और पार्ट मॉडल करने वाले हैं। और आप जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं कि हम इसमें एक टूथ्स डिज़ाइन करेंगे। और आपको फाइनली एक टूथ वाला मॉडल क्रिएट करके काफ़ी मज़ा आएगा। तो बेसिकली ये टूथ काफ़ी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एक पैटर्न में अरेंज्ड है। तो सिमिलरली वो पैटर्न में अगर आपको विजुअली दिख रहा है तो हमको मॉडल भी पैटर्न में ही करना होगा। और उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं लीनियर पैटर्न फीचर। और काफ़ी सिंपल है ये, लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है और काफ़ी यूज़फुल भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और होपफुली आपको वो काफ़ी मज़ा आएगा उसको मॉडल करके। तो सबसे पहले हम टूथ्स नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम उसका बेस मॉडल कर लेंगे जिस पे टूथ्स फॉर्म होंगे। और उसके बाद हम जाके उस पर टूथ्स क्रिएट करेंगे, राइट। तो सबसे स्टार्ट करने के लिए हम देख पा रहे हैं कि कैसे दो सिलेंड्रिकल सरफेसेस हैं और उसके बीच में एक बेस क्यूबिकल मॉडल है उस पार्ट का, है ना। तो पहले हम ये मॉडल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सिलेंडर एक बनाता हूँ। और जो कि होगा, इनर और आउटर रेडियस हमें दिया गया है कि 7.5 का इनर रेडियस है और आउटर रेडियस 16 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केच में जाएंगे, स्केच और टॉप प्लेन सिलेक्ट करूँगा मैं। और उसका जो सेंटर है वो किसी एक सिलेंडर पे के सेंटर पे है। तो हम वहीं पे राइट वाला सिलेंडर ही मैं पहले बना लेता हूँ। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट करेंगे लाइक ऑलवेज। और इसका इनर रेडियस जो है वो 7.5 दे दूंगा मैं। और आउटर रेडियस जो है वो 16 दे दूंगा, राइट। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 16, ये 7.5 हमने डिफाइन कर दिया। और इसको एक्सट्रूड कर देंगे हम मिड प्लेन से एक्सट्रूड करेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक लग रहा है सेंटर पॉइंट से। हालांकि इसमें दिया गया है कि टॉप की तरफ एक्सट्रूड किया है, ओरिजिन बिलो दिया हुआ है और उसके ऊपर इसने टॉप की तरफ एक्सट्रूड किया हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे कि या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे दिया गया है, तो हम ऐसे ही करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा ये बोल रहा है कि ओरिजिन से ऊपर एक्सट्रूड करना है। तो हम 20 की तरफ ब्लाइंड एक्सट्रूड करेंगे। तो एक्सट्रूड बेस में जाएंगे और इसको 20 कर देंगे। नाउ क्लिक ओके। नाउ आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ मॉडल बन के आ गया, राइट। नाउ विल क्रिएट अ क्यूबिकल बेस जो कि इस सिलेंडर के सेंट्रल अलाइंड है। और इसका डायमेंशन हमें दिया गया है कि इसका हाइट जो है वो हमें 12 है। और जो विड्थ होगा वो 16 का ही होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं टॉप व्यू में जाऊंगा और एक प्लेन मुझे सिलेक्ट करना होगा जो कि इसके सेंटर पे है, ताकि मैं उसके सेंटर पे ही मॉडल कर पाऊँ। तो सबसे पहले एक नया प्लेन क्रिएट करना होगा। तो ये अगर हम जैसे कि इस फीचर एक्सट्रूड को अगर हम सेंटर अलाइन ना कर, मतलब ब्लाइंड एक्सट्रूड अप टू मतलब अपर डायरेक्शन नहीं करते, तो एक्चुअली हम इसके मिड प्लेन को ही यूज़ करके वापस स्केच कर सकते थे। लेकिन अब हमने कर दिया है तो हमको एक नया रेफरेंस प्लेन बना के उस पर मॉडल करना होगा। तो मैं एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करता हूँ। रेफरेंस में जाके मैंने प्लेन सेलेक्ट किया, फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ फीचर्स में गए, रेफरेंस में गए, प्लेन सेलेक्ट किया। तो फिर इसका टॉप सरफेस मैंने सेलेक्ट किया। टॉप सरफेस सेलेक्ट करने के बाद इसका एक डिस्टेंस मेरे को बताना होगा कि किस डिस्टेंस में मुझको चाहिए। तो यहाँ पर, ताकि हम ज़्यादा विजुअली देख पाएँ, मैं इसको व्यू में ले आता हूँ और फर्स्ट रेफरेंस में मैं इसका टॉप सरफेस सेलेक्ट करूँगा। ना ये ऊपर की तरफ बना रहा है तो मैं इसको सेंटर पे बनाना चाह रहा हूँ। इसका टोटल हाइट हमें दिया गया था 20। तो मैं 10 की डिस्टेंस पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन ये टॉप साइड में 10 की डिस्टेंस मेजर कर रहा है। तो हम इसके लोअर डायरेक्शन में इसको स्विच कर देंगे। तो इसको फ्लिप ऑफसेट करके हम इसको स्विच कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे इसके सेंटर में एक प्लेन आ गया है, राइट। नाउ वी क्लिक ओके। तो अब हमने एक सेंटर में प्लेन बना लिया, तो उस पर हम स्केच कर सकते हैं। हम उस प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच करेंगे और हमें एक रेक्टेंगल बनाना होगा।
जो कि इसके सेंटर से ही होगा और 165 का लेंथ होगा। तो मैं इसके सेंटर से एक होवर करके मार्क लेता हूँ और इसको एक रैंडम डायमेंशन का बना लेता हूँ। नौ इसका लेंथ जो है 165 दे दूंगा और इसका जो ये विड्थ है ये 16 हो जाएगा। नाउ वी कैन सी कि कैसे ये इस डायमेंशन का बन गया है। नाउ अभी हमें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये हमारा जो स्केच है वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस सिलेंडर को, और अगर हम इसको एक्सट्रूड करें तो ये सिलेंडर का ये वाला पोर्शन भी फिल हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इस सर्कल का जो आउटर एज है वो हमें कट करना चाहिए। बेसिकली इसके उस सरफेस तक ही ये एक्सट्रूड होना चाहिए हमारा जो क्यूबिकल पोर्शन है। तो इसलिए मैं ये वाला सर्कल क्लिक करके मैं कन्वर्ट कर दूंगा ताकि एक हमारा उसी स्केच प्लेन पे एक सर्कल बन के आ जाए जो कि इसका आउटर रीजन को डिफाइन करेगा। राइट नाउ वो आ गया, तो हमें जो लाइन्स हमें नहीं चाहिए वो हम ट्रिम कर देंगे। लाइक आप देख सकते हैं कि ये वाले लाइन्स हमें नहीं चाहिए, मैं ट्रिम कर दूंगा। नाउ वी कैन सी कि कैसे हमारा जो पोर्शन हमें चाहिए था वो बन के आ गया। सिमिलरली ये सेम सर्कुलर पोर्शन हमें इधर भी चाहिए, इस डायरेक्शन में भी चाहिए था, तो हम वो भी मॉडल कर दे रहे हैं। तो एक सर्कल सिलेक्ट करके इसके सेंटर में मैं क्लिक करूंगा और इसके आउटर पॉइंट तक एक्सट्रूड पॉइंट को क्लिक करूंगा। ना ये वाले पोर्शन हमें नहीं चाहिए था तो मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। राइट नाउ वी कैन एक्सट्रूड दिस। तो हमें इसको एक्सट्रूड करके कितना डायमेंशन तक, 12 के डायमेंशन तक एक्सट्रूड करना है विथ मिड प्लेन, क्योंकि ये अपर और लोअर डायरेक्शन दोनों तरफ एक्सट्रूड होगा। तो इसको मैं पहले तो डायमेंशन मेंशन कर दे रहा हूँ 12। राइट और ये मैं मिड प्लेन क्रिएट करूँगा ताकि ये मिड प्लेन प्लेन के अपर और लोअर डायरेक्शन बोथ साइड्स में एक्सट्रूड करे। नाउ वी कैन सी कि कैसे हमें जो चाहिए था वो बन के आ गया। नाउ वी क्लिक ओके और आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल लगभग एक्यूरेट बन रहा है। नाउ हमें ये एक सिलेंडर जो है इधर भी बनाना है। तो मैं जस्ट फॉर आपको एक टूल सीखने को मिल जाए, मैं क्या करूँगा, इसको अगेन मॉडल नहीं करूँगा, मैं इस एंटिटी को मिरर करूँगा यहाँ पर इसके सेंटर प्लेन के अबाउट। राइट तो पहले तो हमें इसके सेंटर पे एक प्लेन बनाना होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि इसका जो टोटल लेंथ है इस ओरिजिन से वो 165 का है, ये वाले एज का। तो हमें अगर इसको सेंटर पे एक प्लेन चाहिए तो बेसिकली जो राइट प्लेन है, हमारा राइट प्लेन आप देख सकते हैं कि कैसे ओरिजिन पे बेस्ड है। तो इस राइट प्लेन के अबाउट अगर हम 165/2 के डायमेंशन पे, यानी कि 82.5 के डायमेंशन पे अगर हम प्लेन क्रिएट करें तो इसके सेंटर पे क्रिएट होगा और उसके अबाउट हम मिरर कर सकते हैं। तो हम पहले तो एक रेफरेंस प्लेन बना लेंगे। तो प्लेन क्रिएट करेंगे अगेन और इस फर्स्ट रेफरेंस में हम अपना राइट प्लेन क्लिक करेंगे। तो राइट प्लेन मैंने क्लिक किया और जैसे कि ये इस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है प्लेन, आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो मैं फ्लिप ऑफसेट करके इसके सेंटर के अराउंड ले आऊँगा और इसका डायमेंशन दे दूंगा 82.5। तो ये 165 के बाई 2 के डायमेंशन पे आ गया। राइट नाउ आई क्लिक ओके और मैं इस प्लेन के अबाउट इस फीचर को मिरर कर दूंगा। नाउ वी क्लिक ऑन टू फीचर्स में जाके आप मिरर में जाएंगे और फेस या प्लेन में ये वाले प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे और फीचर्स टू मिरर में ये वाला फीचर सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू में वो सिलेंडर बन के दूसरे डायरेक्शन में भी बन के आ गया है। राइट और हमें इस प्लेन का ज़रूरत नहीं तो हम ये इसको हाइड कर देंगे। नाउ हमें अब टूथ बनाने, बस एक टूथ का ही पोर्शन हमें अब बच गया है, बाकी सारे चीज़ हमने मॉडल कर लिया है। तो टूथ बनाने के लिए हम राइट वाला पोर्शन से ही स्टार्ट करेंगे, उसके अलाउंग ही हमें स्केच दिया गया है। तो टूथ हम फ्रंट प्लेन पे स्केच करेंगे।
ये वाले सरफेस पे हमें बनाना होगा। तो पहले मैं इस पे स्केच स्टार्ट करता हूँ, और अब हम देख सकते हैं कि कैसे। अब यहाँ पर हम स्केच कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो टूथ है वो स्टार्ट हो रहा है इसके सेंटर लाइन से 12 के डायमेंशन पे, राइट। और वो टूथ का प्रोफाइल कुछ ऐसा ट्रेपेजियम है, और इसका टूथ बेस जो है वो 6 का दिया हुआ है, राइट। तो इन डायमेंशंस को यूज़ करके हम अपना टूथ डिज़ाइन करते हैं। तो पहले तो मैं एक ट्रेपेजियम मॉडल करता हूँ जो कि रैंडम डायमेंशन का होगा, राइट। और इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मैं एक सेंटर लाइन डिफाइन करूंगा जो कि इसके सेंटर से वर्टिकल होगा। इसके सेंटर से मैं क्लिक करके एक वर्टिकल सेंटर लाइन डिफाइन कर दूंगा। नाउ मैं इस इन साइड्स को इसके इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक मेंशन कर दूंगा ताकि ये सिमेट्रिक हो जाए, राइट। नाउ अब इसके डायमेंशन के लिए जो इसका टूथ का एक बेस है वो 12 के डायमेंशन पे डिस्टेंस पे है सेंटर लाइन से, राइट। तो इस पॉइंट से, यानी कि इसका जो सेंटर लाइन है, इससे इसका जो डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट का वो 12 है। नाउ इसका जो टूथ का हाइट जो है वो 2.5 है, तो हम हाइट मेंशन कर देंगे ये बेस से 2.5। और इसका जो ये जो टॉप का हाइट है, टूथ का जो टॉप विड्थ है वो है 2। तो इसके बीच का डिस्टेंस हम 2 मेंशन कर देंगे। और इसके बेस का एंगल दिया गया है कि 40 डिग्री है, तो हम इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 40 डिफाइन कर देंगे। और टूथ बेस जो है वो हमें 6 दिया गया है, तो हम इसको अगेन मतलब हमें यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करना होगा। बेसिकली हमारा टूथ बन के रेडी हो गया, बस इसको हमें क्लोज करना है। तो हमने इसको क्लोज स्केच कर लिया, और अब इसको एक्सट्रूड कर देते हैं अप टू दिस सरफेस, ओके। तो एक टूथ तो रेडी हो गया, नेक्स्ट टूथ बनाने के लिए वो 6 का स्पेसिंग डाल देंगे। तो पहले हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूड बेस करके इस वाले को, ये अभी आप देख सकते हैं कि कैसे बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर रहा है। तो उसको हम पहले तो फ्लिप कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करके फ्लिप हो गया ये। नाउ अभी हमें सिर्फ इस सरफेस तक ही एक्सट्रूड करना है। तो अभी मैं अप टू द सरफेस यूज़ करूँगा, और मैं ये वाला सरफेस क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो तो टॉप सरफेस में क्रिएट होके आ गया है। नाउ वी क्लिक ओके। नाउ इन टूथ का स्पेसिंग हमें दिया गया है कि टूथ स्पेस जो है वो 6 का है, और 24 टीथ्स हैं टोटल। तो इसके टूथ बनाने के लिए मैं लीनियर फीचर यूज़ करूँगा, लीनियर पैटर्न फीचर, जो कि फीचर्स में जाके लीनियर पैटर्न में है। तो मैं पहले लीनियर पैटर्न क्रिएट करूँगा। डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा, इस एज के अलॉन्ग हमें अपना फीचर क्रिएट करना है। और फीचर्स एंड फेसेस में मैं ये टूथ को सिलेक्ट कर लूँगा, राइट। नाउ आप स्पेसिंग देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल इंस्टेंसेस हमें यहाँ पर दे देंगे कि 24 चाहिए हमें। और ईच स्पेसिंग जो दिया गया है 6 का दिया गया है, तो हम 6 मेंशन कर देंगे। ना आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे टूथ्स बन के आ गए हैं प्रीव्यू में, राइट। जो हमारा स्पेसिंग है वो यहाँ से यहाँ तक का 6
जो मेंशन करके दिया है वो क्रिएट कर रहा है वो। नाउ वी क्लिक ओके। नाउ आप देख सकते हैं कि कैसा हमारा टूथ बन के रेडी हो गया, राइट। नाउ हमारे सारे फीचर्स क्रिएट हो गए हैं और होपफुली ये टूल्स आपको समझ में आए होंगे कि कैसे हमने पैटर्न किए हैं। एक सिंपल पैटर्न ही यूज़ करना था इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटी था नहीं, बट दिखने में काफ़ी कूल है और काफ़ी यूज़फुल भी आता है ऐसे टूल्स क्रिएट करना। आप इंश्योर करने के लिए कि ये मतलब उसका टूथ विड्थ एक्यूरेट है, क्योंकि उसके डायमेंशन हमने मेंशन नहीं किए, जस्ट बाय द फीचर हमने अप्लाई किए हैं। आप यहाँ इवेल्युएट में जाके देख सकते हैं कि मेज़र करेंगे, इवेल्युएट मेज़र पे क्लिक करेंगे और इसका ये वाला एज जो है और ये वाला एज जो है, इनके बीच का जो टूथ स्पेसिंग है वो 6 होना चाहिए। तो डिस्टेंस 6 दिखा रहा है ये, राइट। तो आ, हमने ये इवेल्युएट कर लिया कि हाँ, हमारी जो डायमेंशनलिटी थी वो सही थी, हमने जो डायमेंशन दिए सारे सही हैं, एक्यूरेट हैं। नाउ आवर पार्ट इज़ रेडी, बस हमें इसमें मटेरियल अप्लाई करना है। नाउ वी गो ऑन, और इसमें देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल हमें अप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो प्लेन कार्बन स्टील हमें अप्लाई करना है और इसका मास चेक करना है, राइट। तो अभी हम एडिट मटेरियल में जाएंगे और प्लेन कार्बन स्टील सिलेक्ट करेंगे। नाउ वी क्लिक अप्लाई। हमारा प्लेन कार्बन स्टील अप्लाई हो चुका है। अब हम इसका मास चेक कर सकते हैं। इसका मास आप देख सकते हैं 299 ग्राम्स आ रहा है, यानी कि अराउंड 300 ग्राम्स आ रहा है। सो दैट्स दैट वाज फॉर दिस वीडियो। होपफुली यू एंजॉयड इट, और आपको मज़ा आया होगा ये टूल बना के। अब हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियोस एंड कीप लाइकिंग इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।